टुडे इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है बैंकिंग में आपका जो चैप्टर है वो कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक को दोनों को डिफाइन करेगा। कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, ये दोनों बैंक को इसमें डिफाइन किया जाएगा। कॉमर्शियल बैंक के बारे में आप कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कॉमर्शियल बैंक इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम लाइक अदर business. Commercial bank also aim to earn a profit and for this they offer a variety of a service to their customer. जो आपके कॉमर्शियल बैंक है ये प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम के जो है ये प्राइमरी फंक्शन है आपके कॉमर्शियल बैंक। ये जैसे बिजनेस हो गया, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो एम टू अर्न प्रॉफिट। जैसे बिजनेस का भी एम क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है, वैसे ही क्या है आपके कॉमर्शियल बैंक जो भी हैं इनका भी एम रहता है सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर को प्रॉफिट अर्न करना। ये भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, समझ में? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक भी आप देखते हैं कस्टमर को प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, डिमांड प्रोवाइड करती है, मतलब हर एक शेयर डिवेंचर से रिलेटेड भी सब कस्टमर को इनवाइट करती है अच्छे इंटरेस्ट ऑफ रेट दे करके, और उससे वो क्या करते हैं अपनी बैंकिंग पोजीशन को अप में ले जाते हैं। तो यही क्या होता है बिजनेस और ये कॉमर्शियल बैंक में दोनों में यही है कि वो लोग अर्निंग प्रॉफिट करने के लिए कस्टमर को अट्रैक्टिव चीज़ें को प्रोवाइड करते हैं। इन कॉमर्शियल बैंक दे इंटरेस्ट गिव, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट गिव एंड मैनी ये रिलेटेड टू मनी इनवाइटेड पीपुल्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट दे करके वो पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में कुछ टाइम एंड टर्म को शॉर्ट कर देंगे या कोई भी चीज़ों को वो क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने की अलग अलग पॉलिसी मेक करते रहते हैं। कॉमर्शियल बैंक का डिफिनीशन ले लीजिए। कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, granting loan and making investment with the aim of earning profit. कॉमर्शियल बैंक क्या परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट क्या करता है, डिपॉजिट करता है, लोन प्रोवाइड करता है और मेकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है मेक विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसको अर्निंग प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करता है सब प्रोवाइड करवाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक एंड सम एग्जांपल ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। ये सभी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं जो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, एक्सेप्ट करते हैं ग्रांटिंग लोन अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं, मेकिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं इनवाइट करते हैं कि आइए आप इन्वेस्टमेंट करिए या बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए लोन लेना। तो ये सभी कॉमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने कॉमर्शियल बैंक देखा ही है, स्टेट बैंक भी आपका है, PNB भी है, इलाहाबाद, कैनरा बैंक, सम एग्जाम्पल ऑफ ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया के। फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। अब फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक के, फंक्शन बैंक है तो उसका फंक्शन भी तो रहेगा ना कुछ वो वर्क तो रिलेटेड करेगा अपने चीज़ों से। द फंक्शन परफॉर्म बाय कॉमर्शियल बैंक कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज अंडर टू। इसको टू कैटेगरीज में हम डिफाइन करेंगे, एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट है आपका, सेकेंड क्या है सेकेंडरी फंक्शन। दो फंक्शन है आपके कॉमर्शियल बैंक के, अंडरस्टैंड। प्राइमरी में होता है आपका फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक है उसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। इसमें क्या होता है कि आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट
और क्या है, एडवांसिंग लोन। ये टू थिंग है प्राइमरी फंक्शन में। आपका जो बैंकिंग का कॉमर्शियल बैंकिंग का है वो फंक्शन है प्राइमरी में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देखिए कुछ है टर्म्स हैं जिसको आपको डिफाइन करेंगे। इसमें 3 तरह के टर्म्स को बताया गया है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और इसके बाद है आपका सेविंग डिपॉजिट। तो 1 बाय 1 हम आपको एलोबरेट करते हैं चीज़ों को। तो आपका जो करेंट अकाउंट डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट रिफर्स टू दोज। इसको देखिए करेंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। The deposit refers to those deposits which are repaid by the bank on demand. Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention of making transaction with such deposit. अब आपको हम बताते हैं कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, इसमें जो आपका आ रहा है लोन प्रोवाइड करना, इसमें जो करेंट अकाउंट है आपका, जो करेंट अकाउंट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट भी इसको हम क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये जो होते हैं बिजनेसमैन वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन आपके ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन रहता है, मनी ऑफ ट्रांजेक्शन, वो अनलिमिटेड होता है। हम अपने बैंक में गए, पैसा जमा किए, जब मन की हमको ज़रूरत पड़ी तो हम कभी भी एनी टाइम जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस अकाउंट पे आपको सर्विस चार्ज के लिए बैंक को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये करेंट अकाउंट है। ये इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन पैसा, मैं फिर रिपीट कर दूँ, बिजनेसमैन पैसा जितनी बार हो सकता है उतनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें बाउंडेशन नहीं है आपको, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बैंक को सर्विस के लिए कुछ पे करना पड़ेगा। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है सच डिपॉजिट, करंट अकाउंट का डिफिनीशन, दिस डिपॉजिट रिफर्स टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। बैंक के डिमांड पे आपको रीपेबल करना पड़ेगा। सच डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन बाय बिजनेस मैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन विथ सच डिपॉजिट। इसमें बता रहा है कि इसको यूज़ कौन करता है, बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। वो मेंटेन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते रहते हैं, हमेशा उनको ट्रांजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो करेंट अकाउंट को यूज़ करते हैं। दे कैन बी ड्रॉ अपॉन बाई ए चेक विथआउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ड्रॉ चेक भी यूज़ करके दे सकते हैं, चेक के थ्रू भी ये अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, अभी हम बताए थे इसमें क्या होता है, बैंक जो होता है वो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है क्योंकि बैंक इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं, ना ही सेविंग वो कोई नहीं करवाते हैं, तो इसलिए वो हमेशा ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। तो बैंक क्या होता है इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं देती है। On those account rather बैंक impose सर्विस चार्ज फॉर ए रनिंग दिस अकाउंट। अब क्या होता है, बैंक जो होता है इस पर क्या करते हैं कि कुछ सर्विस चार्ज इनसे बैंक बिजनेसमैन से लेते हैं क्योंकि उनके पैसे को वो रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो कुछ तो वो सर्विस चार्ज लेंगे। सेव कर रहे हैं, आपको जब चाह रहा है, आप जब भी एनी टाइम आप कॉल कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं तो आपको हम अमाउंट पे कर दे रहे हैं, तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स आपको गुड्स के साथ साथ आपको सर्विस प्रोवाइड भी की जाती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों का पैसा लेते हैं। इन प्रेजेंट टाइम हम सभी चीज़ों का, हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसका भी हम पैसा लेते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या होता है, कोई फ्रिज लाया, आपने वॉशिंग मशीन लाया, कुछ भी लाया, तो उस पर टोल फ्री नंबर रहता है कि आपका कभी भी सामान अगर ख़राब होगा तो उसके लिए सर्विस चार्ज आपके लिए है, तो वो आपको लगता है कि फ्री है, लेकिन उनका इंक्लूडेशन उसमें ऑलरेडी पहले से ही रहता है कि हम सर्विस चार्ज लेंगे। सर
12 बजे से करेंट अकाउंट आपका हो गया फिक्स डिपॉजिट और ए टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आपका हो गया। फिक्स डिपॉजिट आप सभी लोग देख फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों के बारे में आपको पता होगा। फिक्स डिपॉजिट नाम सुनने से ही लग रहा है फिक्स्ड, मतलब कुछ टाइम लिखा है। टाइम डिपॉजिट यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, मनी को रखते हैं। फिक्स डिपॉजिट refers those deposit in which the amount is deposited with the बैंक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अलाउ करते हैं कि ये फिक्स पीरियड टाइम के लिए हमने डिपॉजिट किया है। फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट किया है तो हम एक टाइम पीरियड लिमिट रखते हैं कि हम एक टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग हम अपने मनी को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जिसमें देखिए इसको बताया क्या है, फिक्स डिपॉजिट रिफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ ए टाइम। एक कुछ टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिपॉजिट करके हम रखते हैं अपने अमाउंट को, अपने सेविंग को। सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉय ए चेकेबल फैसिलिटी। इसमें आपको क्या होता है, चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि आप चेक के थ्रू काट के पैसा आप निकाल नहीं सकता। ऐसा आपको करेंट अकाउंट में था। करेंट अकाउंट में हम अभी बताएं कि करेंट अकाउंट में आप चेकेबल भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ द फिक्स डिपॉजिट में आप चेकेबल इशू नहीं कर सकते हैं। दिस डिपॉजिट कैरी ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस डिपॉजिट पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि आप एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किए हैं। आप अमाउंट को क्या किए, फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किए हैं, तो आपको हायर इंटरेस्ट भी मिलता है। आप लोग देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में, या कभी हम कोई रहता है बैंक में, क्या करते हैं 8 मंथ 7 मंथ के लिए हम अमाउंट को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम उस अमाउंट को वहाँ पे सेव कर देते थे। एक टाइम ऑफ पीरियड रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ रेट आपका हायर रहता है फिक्स डिपॉजिट में, और ये चेकेबल नहीं होता है, आपको चेक के थ्रू आपको इशू नहीं कराता है। कुछ डिफरेंस है आपके डिमांड डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट आपका और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है, आपको कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि आपका डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। चेक फैसिलिटी, अब आपको हम पहले ही बताया कि डिमांड डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और आपका फिक्स में नॉट चेक। आप इसमें चेक प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है इंटरेस्ट पेमेंट। अभी आपको हम बताए थे कि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको चेक नहीं मिलता है, सॉरी आप क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट में दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, सॉरी आपको इंटरेस्ट पेमेंट बता रहे थे। इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका डिमांड डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और आपका जो फिक्स्ड है उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में आपको हमें अभी बताया था कि उसको करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो करेंट अकाउंट में आपको पता ही है कि ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है बैंक क्या करती है, आपसे सर्विस चार्ज लेती है, क्योंकि आप उनके पैसे को सेफ्टली अपने अकाउंट में रख रहे हैं, इसलिए वो सर्विस चार्ज लेती है बैंक बिजनेसमैन से।
फिर उसके बाद है फिक्स में क्या होता है कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, डिमांड में आपको नहीं मिलता है इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स में आपको इंटरेस्ट चार्ज मिलता है अकॉर्डिंग द पीरियड। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डिपॉजिट और विद इन द ड्रॉल ऑफ ए मनी। आप कितनी बार भी डिमांड डिपॉजिट में कितनी बार भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है क्या इतने टाइम के, मतलब इतना करना है इतना नहीं करना है। इसमें आपको कितना भी ट्रांजेक्शन करना है आप कर सकते हैं। आपको फिक्स्ड में क्या हो जाता है, फिक्स्ड जन मेक टू ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट ऑफ ए मनी इन द बिगनिंग, विड्रॉ ऑफ ए मनी ऑन ए मैच्योरिटी पीरियड। क्या होता है कि इसमें जो डिपॉजिट किए रहते हैं मनी, वो आप बिगनिंग में भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और एक मैच्योरिटी पीरियड बीतने के बाद भी आप मनी को निकाल, उसके बाद तो आप मनी को निकाल ही सकते हैं। जैसे 8 मंथ के लिए आपने मैच्योरिटी पीरियड रखा हुआ है कि हम 8 मंथ के बाद ही अपने पैसे को फिक्स्ड अकाउंट से निकालेंगे, तो 8 मंथ के बाद आप अगर उसको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो अमाउंट क्या होगा, आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैच्योरिटी पीरियड आपकी ख़त्म होगा तो आप ऑटोमेटिक उस पैसे को निकाल सकते हैं, या तो बिगनिंग में निकाल सकते हैं या तो मैच्योरिटी पीरियड के बीतने के बाद भी निकाल सकते, लेकिन इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको करेंट अकाउंट ही आपका डिमांड डिपॉजिट भी कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट, कभी एग्जाम में पूछ दिया कि डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ था तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हम तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो इसीलिए आप दोनों नाम याद रखिए कि डिमांड डिपॉजिट को ही करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये सारे प्राइमरी फंक्शन में आप बताया था आपको। प्राइमरी फंक्शन में आपका क्या था, पहला सेविंग, सेविंग आपका हो गया था, सॉरी फर्स्ट हम आपको बता देते ये करंट अकाउंट, कोई भी पहले लिख सकते हैं लेकिन हम वन बाय वन बताते हैं। और एक आपका है डिमांड डिपॉजिट, दोनों का सेम नेम है। आपका करेंट अकाउंट को ही डिमांड अकाउंट भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और सेकंड आपका पॉइंट है, आपको हम अभी बताएं सेविंग, सेविंग अभी बाकी है बताना, थर्ड है आपका सेविंग। इसके बाद हम बताए थे फिक्स्ड डिपॉजिट, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये सभी आपके प्राइमरी फंक्शन के हैं। प्राइमरी फंक्शन के आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में ये 2 पॉइंट है। लास्ट आपका पॉइंट है सेविंग डिपॉजिट। अब इसको हमको डिफाइन करना है सेविंग डिपॉजिट। अब आप देख रहे हैं सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग मतलब जाते हैं अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो वो एक सेविंग ही अकाउंट कहलाता है। दिस डिपॉजिट कंबाइंड फीचर ऑफ ए बोथ करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसको क्या कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका करेंट अकाउंट का भी और डिमांड डिपॉजिट का भी, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत है। आप देखते हैं आप अपने अकाउंट में पैसा रखते रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और आप जब चाहें तब उस पैसे को निकाल भी लेते हैं। अभी आपको ज़रूरत पड़ा तो आप एटीएम से गए पैसा निकाल लिए, या बैंक गए तो पैसा निकाल लिए, तो वो ये दोनों का मिक्सचर है आपका सेविंग जो डिपॉजिट है, बोथ करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। आप जब चाहेंगे पैसे को निकाल सकते हैं, आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, इसका एक टर्म रहता है, एक टाइम पे कि इतना बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे अधिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। द डिपॉजिटर आर गिवन ए चेक फैसिलिटी टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। इसमें आपको चेक फैसिलिटी भी होता है कि आप अपने उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, but some restrictions are imposed on a number and amount of a withdrawal in order to discourage frequent uses of a saving deposit.
अब इसमें क्या है कि आपको जो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है इम्पोज नंबर पे, अमाउंट पे, विड्रॉ करने के अमाउंट पे, इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ ए सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट पे जो आपके विड्रॉ करने का अमाउंट, जो विड्रॉ करने का और नंबर है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सब बैंक अपना रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, नहीं तो आप अगर इसको भी यूज़ करने लगा एज ए करेंट तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए कुछ बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं आपके सेविंग डिपॉजिट में। दे कैरी ए रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ ए लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑन ए फिक्स्ड। अभी हम बताए थे कि आपको सेविंग डिपॉजिट पे क्या होता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है आपका उससे कम होता है। फिक्स डिपॉजिट से आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए आपको क्या है कि सेविंग डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के जैसे नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें तो टाइम आपको दिया गया है। एडवांसिंग ऑफ ए लोन, अब ये आपका है एडवांसिंग ऑफ लोन। प्राइमरी फंक्शन में हम 2 पॉइंट बताए थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एक था एडवांसिंग ऑफ लोन। अब इसमें आपको एडवांसिंग ऑफ लोन पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी का ही। आपने देख लिया कि डिपॉजिट करने का कौन कौन सा चीज़ है। एक्सेप्ट डिपॉजिट हम लोग कौन कौन से करते हैं, एक हो गया आपका करेंट अकाउंट, फिक्स्ड, फिर उसके बाद हो गया सेविंग डिपॉजिट। ये 3 तरीके का आपका डिपॉजिट था। अब हम एक्सेप्टिंग क्या करते हैं, अब आपको एडवांसिंग ऑफ लोन, कभी कभी हम लोन तो प्रोवाइड करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कभी क्या जनरली आज इन द प्रेजेंट टाइम सभी को इम्पोर्टेंस हो गया लोन को। लोन सभी लोग लेते हैं, एजुकेशनल लोन सुने होंगे, होम लोन सुने होंगे, सभी तरीके का लोन होता है। सभी लोग लोन लेना चाहते हैं सभी, क्योंकि हर एक कार लिया तो लोन ले करके हम कार ले सकते हैं। सभी का अपना अपना मतलब एक प्रोग्रामिंग रहता है, उसके अकॉर्डिंग सभी लोन, मतलब लोन आजकल लेना जनरल सी बात हो गई है कि चलो हम कोई भी काम करना है हमको, मतलब मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, वर्क नहीं हो पा रहा, तो चलो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से हम लोन ले करके फिर उसके बाद जब हमारा बिजनेस होगा, जब रन करेगा अच्छे से, तो हम धीरे धीरे उसको पे कर देंगे या EMI पे कर देंगे। मतलब बहुत सा वे है पे करने का, क्योंकि हम एसेट्स तो अपनी बेचना पसंद नहीं करेंगे, तो चलो हम कुछ अपना दिखा करके लोन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बिजनेस से या अपने जॉब से या किसी से थ्रू हम अपना उस पैसे को क्या करेंगे, पे कर सकते हैं। तो एडवांसिंग लोन, the deposit received by bank are not allowed to remain idle, so after keeping certain cash reserve, the balance is given to needy borrower and interest is charged from them, which is the aim source of income for this bank. Different type of loan and advancing made by commercial bank। अब आपको यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एडवांसिंग मेड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आपको हम लोन प्रोवाइड करें। अब इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट आपका है, फर्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट रिफर्स टू ए लॉन्ग गिवन टू द बारोअर अगेंस्ट हिज द करेंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, etc। ये सभी आपके क्या होते हैं, हम इस पर लोन, बारोअर होता है। आपको पहले हम अकाउंट पढ़ा थे ना कि जब शेयर, डिवेंचर और ये जो आपके होते हैं बॉन्ड्स होते हैं, इसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। कंपनी ने अपने शेयर बैंक को दे दिया कि इतना शेयर है, हमको लोन चाहिए इतना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको लोन मिल जाता है। A credit limit is sectioned and the amount is a credit in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limited and interest is a charge on the amount actually drawn.
अब जो अमाउंट है आपके विड्रॉ करने का, जैसे शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सभी पे क्या करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बॉन्ड्स और शेयर को रख करके और अपना लोन लेते हैं। तो लोन लेते हैं तो उसको विड्रॉ भी करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ जो अमाउंट का होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो इंटरेस्ट चार्ज रहता है उनका। नेक्स्ट है डिमांड लोन। अब आप डिमांड लोन के बारे में डिमांड लोन रिफर्स टू दोज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन ए डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। The entire sum of a demand loan is credited to the amount and interest is payable on the entire। इसको हम जैसे वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होता है उसके एक कहते हैं। जैसे आपका बैंक जो होता है, बैंक हमें जो लोन देता है उसके बाद बैंक की डिमांड पे हम उसको जो भी उसके लोन को प्रोवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं डिमांड लोन कहते हैं। जिसे लोन आपने दिया, जब बैंक ने रिकॉल किया, बैंक जो एनी टाइम आपको रिकॉल किया कि हाँ आपको लोन लेना है या देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराता है, वो डिमांड लोन हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन दे आर ए गिवन एज ए पर्सनल लोन अगेंस्ट सम ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये जो होते हैं ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, छोटे टाइम्स ऑफ पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं। जैसे हमको रेंट पे करना हुआ, हमने लोन ले लिया, हमें मतलब किसी को पैसा देना है उधार पे, तो हमें हमारे पास नहीं तो हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिए, उसको पैसा पे कर दिए। ये सभी चीज़ें हम शॉर्ट टर्म कोलेट्रल सिक्योरिटी रख करके हम क्या करते हैं इसको लोन को लेते हैं। द मनी इज ए क्रेडिटेड टू द अकाउंट of a borrower and the borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of a loan granted। जो भी लोन होता है ग्रांटेड होता है उनके अकॉर्डिंग उनको क्या होता है इंटरेस्ट पे करना रहता है। जो आपका शॉर्ट टर्म है वो क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमको रेंट पे करना है, कोई किसी को पैसा उधार लिए उसको हमको देना है, तो वो सभी लोन को हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी के रखने के बाद हम वो बैंक से लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है शॉर्ट टर्म लोन होता है। सेकेंडरी में है आपका ओवरड्राफ्ट। सेकेंडरी फंक्शन आपको बताए थे, सेकेंडरी फंक्शन आपके यहाँ पे है, इसमें आपका है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेकेंडरी में है आपका। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अब आप इसमें ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो उसमें एक बैंक ओवरड्राफ्ट आता था, आपने देखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट वहाँ पे एक आता था। तो आप लोग पूछ रहे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, उसमें क्या होता था कि बिजनेसमैन है कोई, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन है, इनका बिजनेस जो है मार्केट में एक ब्रांड है। आप अगर कहेंगे कि हम जैसे धीरू भाई अंबानी, हम धीरू भाई अंबानी के जैसे मुकेश अंबानी सन है, तो उन्होंने गए लोन मतलब बैंक से अपना क्या किया, उनका रेपुटेशन है, उनको बैंक भी जानता है कि ये एक द टाइम पे अपना पेमेंट कर देंगे। तो बैंक से क्या हुआ कि वो बैंक से अधिक पैसा अपने अकाउंट से निकाल ले लिए बैंक से ले लिए कि भाई हमको इतने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और ज़रूरत पैसे की है। तो बैंक उनके रेपुटेशन के अकॉर्डिंग उनको लोन प्रोवाइड करे कि हाँ इनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, इनके थ्रू हमको पैसा बाद में मिल सकता है। तो वही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। It refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. This facility is generally given and respectable and reliable customer for a short period. इसमें बता रहा है कि जो ये फैसिलिटी है वो किसको प्रोवाइड की जाती है, जो रिलायबल है और जो आपका रिस्पेक्टेबल है। मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, मतलब उसको आप जानते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो पूरे मार्केट में अच्छी है, गुड है, वो गुड इम्प्रेशन पर्सन है, तो वो आपको पता है कि ये एक
टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये हमको पैसा दे सकता है। शॉर्ट पीरियड के लिए, ना कि आपको लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। बैंक हर टाइम अपने आप को सिक्योर करके चलता है, वो कभी भी अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालता है। कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्राफ्ट बाय देम। अब कस्टमर क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट तो देगा ही ना, बैंक से लिया है लोन, बैंक से लोन लिया है कुछ टाइम के लिए, तो बैंक भी तो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा ना, तो उसमें बैंक भी क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझ में आ गया। ओवरऑल यही है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी उसी को प्रोवाइड की जाती है कि जो फैसिलिटेटेड पर्सन होते हैं, ये करेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। लिमिटेड, ये उनको क्या होता है कि वो अपने पैसे जो भी अकाउंट है उससे अधिक पैसा वो लेना चाहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो बैंक से बोलते हैं। बैंक उनके मतलब वो जानती है बैंक कि ये बहुत ऑनेस्टी पर्सन है, या बैंक बहुत दिनों से उनके मार्केट में रेपुटेशन दे, तो उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट भी लेती है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आप 11 में पढ़े होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, उस पर आप पढ़े होंगे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या है आपको, इसमें इट रिफर्स टू ए फैसिलिएट इन विच अदर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी गेट द बिल और डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। अब जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है आपका, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज आपको हम बताए थे कि आपको 11 में बताए थे जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि जब जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है, आपने किसी से बिल लिया है, बिल आपने लिया है, वो उसका मैच्योरिटी पीरियड है, मान लीजिए 20, ये अगस्त चल रहा है, 20 अगस्त है, 20 अगस्त है मैच्योरिटी पीरियड। उस टाइम दिया गया है कि हम 20 अगस्त तक आपको पैसा पे कर देंगे। पता चला कस्टमर के पास पैसा पहले ही मतलब उसके पास आ गया, वो 20 मई को 20 अगस्त को देना था, उसने पहले ही दे दिया, मान लीजिए 30 जून को ही, जुलाई को ही दे दिया, तो उसने मैच्योरिटी पीरियड से पहले दे दिया। तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले दे दिया तो वो बिल को क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा कि भाई मैंने तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको पैसा दे दिया, कुछ तो डिस्काउंट करिए। अगर आपको 1000 रुपये देना है तो 100-200 डिस्काउंट कराएगा ही कराएगा, कि मैंने आपको आप बोले थे इतने टाइम तक देने के लिए, मैंने उससे पहले ही पैसा आपको दे दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिल डिस्काउंट, कुछ मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर हम बिल देते हैं तो कुछ डिस्काउंट करवाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बोल रहा है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, इट रिफर्स टू ए फैसिलिएट इन विच ए होल्डर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, यानी बिफोर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही हमने बिल को पे कर दिया तो हमको क्या मिल गया, आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन बैंक पे द बैलेंस टू the holder on a maturity, bank gets a payment from the party which had a bill, the accepted bill. इसमें after deducting commission, bank pay the balance of the to the holder on a maturity, bank get its payment for the party which had accept the bill. जो मैच्योरिटी पीरियड पे जो बैंक गेट्स करती है, बैंक लेती है पेमेंट फॉर द पार्टी विच एक्सेप्ट द बिल, बिल को वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो एट द इट इज़ ओवरऑल आपका बिल, ये मीडियम जो आपका डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें आपको यही बताता है कि आपके जो भी मैच्योरिटी पीरियड के पहले आपने पे कर दिया कोई भी अमाउंट, तो उसके जो भी आपने अमाउंट दिया था उसके अकॉर्डिंग पे कर दिया, तो उसके बाद जो होता है आपको डिस्काउंट की जाती है बिल को,
पहले ही बताया कि कस्टमर क्या कहता है कि हम अगर आपके टाइम से पहले पैसा दे दे रहे हैं, आपको जो हमने टाइम आपने दिया था उसके पहले हम पैसा पे कर दे रहे हैं, तो आप हमें कुछ डिस्काउंट करिए। तो वो कस्टमर आपको डिस्काउंट करता है। उसी तरह बैंक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बैंक से ही रिलेटेड बताया कि बैंक से आपने बोला कि हमने मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही आपका पैसा दे दिया था, अब कुछ डिस्काउंट कर दिए, तो उसी को हम डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। एजेंसी फंक्शन, अब ये एजेंसी फंक्शन है कुछ जो आपको अगले पॉइंट्स में हम बताएंगे। अगले नेक्स्ट कल आपका बिजनेस का क्लास चलेगा, 11-12 का बिजनेस का क्लास चलेगा। आज इकोनॉमिक्स का 11-12 का चला है, कल आपका क्या चलेगा, बिजनेस का दोनों का 11 और 12 दोनों का क्लास चलेगा। तो ये आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारे फंक्शन हो गए। इसमें प्राइमरी फंक्शन आपको हम पूरा एलोबरेट कर दिए हैं, आपके सेकेंडरी ये जो फंक्शन है उसमें भी एलोबरेट कर दिए सभी चीज़ें आपको। अब एक पॉइंट है आपका एजेंसी, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको, एजेंसी हो गया और उसके बाद है एजेंसी फंक्शन हो गया और उसके बाद है जनरल यूनिटी फंक्शन। ये 2 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट टॉपिक में एलोबरेट कर देंगे। बाय।